दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है वो मांगने वाली। तो कहानी है, कोरोना काल में वो दिन दिन भर मांग कर अपने परिवार के लिए राशन इकट्ठा करने में लगी रहती। जहां भी अनाज, चावल, आटा, तेल जो कुछ मिलता उसे प्राप्त करने के लिए वो अपने 6 माह के बच्चे को गोदी में उठाए जेठ की तपती दोपहरी में लाइन में खड़ी मिलती और आखिर में उसने 3-4 माह का राशन इकट्ठा कर लिया था। उसका आदमी पड़ोसी बस कंडक्टर के साथ इधर उधर से 10-20 रुपए मांगकर कच्ची शराब पिए पड़ा रहता। जानवर की तरह भूख लगती तो खाने बैठ जाता। खाना कहां से कैसे आता उसे इससे कोई मतलब नहीं था। वह भी खूब कोसती उसे और अपनी फूटी किस्मत को, मगर वह भी जानती थी कि लॉकडाउन के कारण सब जगह काम बंद पड़े थे, तो कमाना भी तो कैसे। सो बस बड़बड़ाकर रह जाती और उस दिन चिलचिलाती धूप में बड़ी मशक्कत के बाद वो जब भगवानगंज चौकी पर बट रहे खाने को लेकर घर की गली तक पहुंची तो उसने देखा कि कंडक्टर की अंधी माँ हाथ में कटोरा ले भीख मांगने निकल पड़ी थी। हाथ में लकड़ी लिए जमीन पर टटोलती उसने उसे देखा तो दिल धक रह गया। घर में जवान बेटे की होते हुए उसे मांगने की नौबत। वह सब कुछ भूलकर दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अम्मा तू कहाँ मांगने जा रही है? एक तो तू बूढ़ी, दूसरे तुझे दिखे भी कोनी। वो कट्ठे गयो थारो छोरो सुमेश। वो एक बूढ़ी अंधी माँ ने भी नहीं खिला सके काई। बूढ़ी की अंधी आंखों से आंसू बह पड़े। बेटो लायक होतो तो ये दिन देखने ना पड़ते। बेटा मुस्कान तो रोज से कुछ नहीं खायो, बस छोरो तो अठे बठे खा ले वो और दारू पीड़ पड़े जावे। मैं कट्ठे जाऊं। भगवान मन ने उठा ले कोरोना सू और बिलक कर फूट पड़ी वह बुढ़िया। मुस्कान जो खाना खून पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए लाई थी, वो खाने का पैकेट बूढ़ी के हाथ में थमाते हुए बोली, ले अम्मा रमेश लायक कोनी तो काई हुयो। मैं तो हूँ थाकी बेटी जिया, चाल घर है और आराम से रोटी खा। कल से मैं थाने रोटी रोज पहुंचा दूंगी। दोस्तों, मांगने वालों की जिंदगी में मजबूरियां हर पग खड़ी मिलती हैं। मुस्कान कोई इसका अपवाद नहीं है। थैंक यू दोस्तों।